दोस्तों क्लास 10th में फॉर्मल लेटर 10 मार्क्स का आता है जो कि 150 से 200 वर्ड्स के अंदर लिखना रहता है। और उसी तरह क्लास 12th में फॉर्मल लेटर 6 मार्क्स का आता है, उसको भी 150 से 200 वर्ड्स के अंदर लिखना रहता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर का लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सेंडर्स का एड्रेस। तो अभी जो हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं वो बेसिकली है लेटर टू द एडिटर के पास। यानी जब हम लेटर टू द एडिटर के पास लिखते हैं तो उसमें कई फॉर्म होते हैं, जैसे गिविंग सजेशन और ओपिनियन और इशूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर हम एडिटर को कोई सजेशन दे रहे हैं या फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट पर अपना ओपिनियन देते हैं तो कैसे उसका फॉर्मेट होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा कि सेंडर का एड्रेस क्या रहे। तो आपको सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस देना है। अगर एग्ज़ाम में नहीं मेंशन रहता है सेंडर्स का एड्रेस तो आप कुछ भी एड्रेस अपना दे सकते हैं। उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद डेट, यानी जिस डेट में भी एग्ज़ाम है हमको वो डेट लिखना है। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम रिसीवर्स का एड्रेस देंगे, यानी जो एडिटर का एड्रेस है फिर हम वो एड्रेस देते हैं जो कि दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में। अब फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, इसका मतलब डियर सर और मैडम, ये हम करते हैं। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं हम, या जिस भी टॉपिक पर मेरा जो लेटर है वो सब्जेक्ट हम लिखें। उसके बाद फिर हम एक लाइन को छोड़ें। उसके बाद कंटेंट, यानी जो मेरा लेटर का बॉडी है फिर हम वो लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में योर फेथफुली या सिंसियरली, अगर नाम दिया है तो नाम लिखिए, नहीं तो ABC। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कॉन्सर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी, its effects on the daily life of citizens and the reluctance of the authorities in taking appropriate action। तो अब हमको इसमें लेटर लिखना है एडिटर इन चीफ को। तो आइए देखते हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं हम एडिटर इन चीफ को। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले ऊपर में हमको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी मेरा जो एड्रेस हमको वो लिखना है जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप खुद से कोई एड्रेस लिख लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर्स का एड्रेस लिख लिए और फिर जिस डेट को हम लिख रहे हैं, अब जिस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम हो तो उसी दिन का आपको डेट यहाँ पे लिखना है। लिख लिया, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमको लिखना है एडिटर का एड्रेस। तो एडिटर का एड्रेस यहाँ लिख दिए, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और उसका पिन कोड। फिर एक लाइन को हमको छोड़ना है। उसके बाद फिर डियर सर, उसके बाद फिर एक लाइन को यहाँ पे हमको छोड़ना है। उसके बाद फिर नीचे सब्जेक्ट बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। सब्जेक्ट्स को मेनली 4 से 5 वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हमको लेटर का बॉडी लिखना है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो इसमें कुछ लाइन्स है जो कि हर चीज़ में कॉमन रहेगी, जैसे ये थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स। अब किसी भी चीज़ पे अगर हमको कंप्लेंट करने के लिए दिया रहे तो ये जो लाइन है इसको कॉमन रखना है, बाकी इसको बदल देना है। ये जो लास्ट लाइन है इसको बदल के कुछ भी कर देना है जिस टॉपिक पर मेरा लेटर रहेगा। उसके बाद फिर हम एक पैराग्राफ छोड़ेंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि इन आवर सिटी कंडीशंस ऑफ रोड्स आर वेरी क्रिटिकल एंड ड्यू टू ब्रोकन रोड्स मैनी रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग एंड पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इट इफेक्ट्स बैडली इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स। जो मेरा पहला पैराग्राफ रहेगा उसमें हमको लेटर जो लिख रहे हैं एडिटर को उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और जो मेरा थर्ड पैराग्राफ है उसमें जो भी कंक्लूजन रहेगा हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे कि इट विल बी good if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will take some appropriate action of this problem। यानी कि ये बहुत ही खुशी की बात होगी या बहुत ही अच्छा होगा जब आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे और जो अथॉरिटीज़ है इससे संबंधित जो कि इस समस्या को सुलझाएगी उनका ध्यान ये न्यूज़पेपर आकर्षित करेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिखना है हमको कि थैंक यू योर फेथफुली, और जो भी नाम रहेगा मेंशन आपके क्वेश्चन में वो आपको दे देना है।